हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से मैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक सीरीज शुरू कर रही हूँ। ये वीडियो इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो है। आज मैं जो आपके लिए पैराग्राफ लेकर आई हूँ, ये पैराग्राफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर बेस्ड होगी। इस तरह 12 वीडियोस की ये सीरीज सिस्टमेटिक वे से टेंसेस के अकॉर्डिंग होगी। तो चलिए इस सीरीज की शुरुआत करते हुए इस पैराग्राफ को शुरू करते हैं। देव मेरा सबसे छोटा बेटा है। ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है। इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए सेंटेंस को हम इज एम आर की मदद से बनाएंगे। देव, देव है। देव के संग हम हेल्पिंग वर्ब इसका यूज करेंगे। देव इज क्या है? मेरा सबसे छोटा बेटा। देव इज माई, सबसे छोटे की इंग्लिश होगी यंगेस्ट। बेटा, देव इज माई यंगेस्ट सन। वह प्रतिदिन 6 बजे उठता है। इस वाक्य के अंत में ता है आया है, इसका मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। आज का जो हमारा पैराग्राफ है पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर बेस्ड है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर हमारा सेंटेंस सिंगुलर में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि हमारा सेंटेंस प्लूरल में है तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल सेंटेंस में हम वर्ब के संग एस या एस नहीं लगाते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाते हैं। वह प्रतिदिन 6 बजे उठता है। ये सेंटेंस सिंगुलर में है तो सिंगुलर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसे बनाएंगे। वह, ही, उठता है। इस सेंटेंस में वर्ब है उठता है, उठने की इंग्लिश होती है वेक अप। तो ही वेक्स अप, वेक के संग हम एस लगा देंगे। ही वेक्स अप, कब उठता है? 6 बजे। ही वेक्स अप एट 6 o'clock, प्रतिदिन, एवरी डे। वह प्रतिदिन 6 बजे उठता है। ही वेक्स अप एट 6 o'clock एवरी डे। वह हर रोज पार्क में टहलने जाता है। ये सेंटेंस भी सिंगुलर में है। वह, ही, जाता है, जाने की इंग्लिश होती है गो, ईएस लगा देंगे। ही गोज, वह क्यों जाता है? टहलने जाता है। ही गोज फॉर अ वॉक, कहां जाता है? पार्क में। इन द पार्क, हर रोज, एवरी डे। नाश्ते के बाद वह स्कूल के लिए तैयार होता है। नाश्ते के बाद, आफ्टर ब्रेकफास्ट, वह, ही, तैयार होता है। इस सेंटेंस में वर्ब है तैयार होना। तैयार होने की इंग्लिश होती है गेट रेडी। तो ही गेट्स रेडी, गेट के संग हम एस लगा देंगे। ही गेट्स रेडी, कहां जाने के लिए तैयार होता है? स्कूल के लिए। ही गेट्स रेडी फॉर स्कूल। नाश्ते के बाद वह स्कूल के लिए तैयार होता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही गेट्स
ready for school. वह सही समय पर स्कूल जाता है। वह he जाता है, जाने की इंग्लिश होती है go. he goes, go के संग हम yes लगा देंगे। he goes कहाँ जाता है? स्कूल। he goes to school कब जाता है? सही समय पर। he goes to school on time. वह सही समय पर स्कूल जाता है। he goes to school on time. वह अपना समय नष्ट नहीं करता है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर हमारा सेंटेंस सिंगुलर में होता है तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि हमारा सेंटेंस प्लूरल फॉर्म में होता है तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस हमारा सिंगुलर में है तो सिंगुलर में के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। वह ही नहीं करता है, ही डज नॉट। इस सेंटेंस में वर्ब है नष्ट करना। नष्ट करने की इंग्लिश होती है वेस्ट। ही डज नॉट वेस्ट। क्या वेस्ट नहीं करता है? अपना समय। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। ही के संग अपने की इंग्लिश होती है हिज। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। वह पुस्तकालय में कभी शोर नहीं मचाता है। यह सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में कभी नहीं का यूज हुआ है। कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर, और नेवर के संग हम हेल्पिंग वर्ब डू या डस का यूज नहीं करते हैं। यह सेंटेंस हमारा सिंगुलर नंबर में है तो सिंगुलर नंबर में हम नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या एस लगा देते हैं, लेकिन प्लूरल सेंटेंस में हम नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग एस या एस नहीं लगाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। वह ही नेवर, वह कभी नहीं क्या नहीं करता है? शोर मचाता है। इस सेंटेंस में वर्ब है शोर मचाना। शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेक नॉइज। ही नेवर मेक्स नॉइज। नेवर के संग हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ देंगे। ही नेवर मेक्स नॉइज। कहां शोर नहीं मचाता है? पुस्तकालय में। ही नेवर मेक्स नॉइज इन द लाइब्रेरी। क्या उसके अध्यापक उससे अप्रसन्न रहते हैं? ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर की मदद से बनाएंगे। इस सेंटेंस की शुरुआत क्या शब्द से हुई है? तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या की अंग्रेजी व्हाट का यूज नहीं करते हैं, बल्कि इस तरह के सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनाते हैं। तो इस सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर बहुत सारे अध्यापकों के बारे में बात हो रही है। आर हिज टीचर्स, क्या उसके अध्यापक अप्रसन्न रहते हैं? आर हिज टीचर्स अनहैप्पी? अप्रसन्न मीन्स अनहैप्पी। किससे? उससे। आर हिज टीचर्स अनहैप्पी विद हिम? नहीं, सभी अध्यापक उसे बुद्धिमान और सभ्य छात्र मानते हैं। नो, ऑल टीचर्स
मानते हैं, मानने की इंग्लिश होगी कंसीडर। ऑल टीचर्स कंसीडर उसे, हिम। सभी अध्यापक उसे मानते हैं, क्या मानते हैं? बुद्धिमान और सभ्य छात्र। ऑल टीचर्स कंसीडर हिम एन इंटेलिजेंट एंड सभ्य। सभ्य की इंग्लिश होती है डिसेंट। डिसेंट स्टूडेंट। All teachers consider him an intelligent and decent student. वह कौन सा खेल खेलना पसंद करता है? ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इस तरह के वाक्यों में कौन, क्या, कैसे, कब शब्दों का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। इस तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए हम कौन, क्या, कैसे, कब की इंग्लिश सेंटेंस में सबसे पहले लगाते हैं। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब डू और डस का यूज करते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। वह कौन सा खेल खेलना पसंद करता है? कौन सा खेल, कौन सा खेल की इंग्लिश होगी विच गेम। ये सेंटेंस सिंगुलर में है तो यहां पर हम डस का यूज करेंगे। विच गेम डस ही पसंद करता है। इस सेंटेंस में वर्ब है पसंद करना। पसंद करने की इंग्लिश होती है लाइक। विच गेम डस ही लाइक टू प्ले। वह फुटबॉल खेलता है। ही खेलता है। इस सेंटेंस में वर्ब है खेलना। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। ही प्लेज, प्ले के आगे हम एस लगा देंगे। ही प्लेज फुटबॉल। वह फुटबॉल खेलता है। ही प्लेज फुटबॉल। वह एक अच्छा खिलाड़ी है। सिंपल सेंटेंस है इसलिए इस सेंटेंस को हम इज एम आर की मदद से बनाएंगे। ही इज, वह है एक अच्छा खिलाड़ी। ही इज अ गुड प्लेयर। वह माता पिता की आज्ञा मानता है। वह ही, वह क्या करता है? आज्ञा मानता है। इस सेंटेंस में वर्ब है आज्ञा मानना। आज्ञा मानने की इंग्लिश होती है ओबे। ही ओबेज अपने माता पिता की। ही ओबेज हिज पेरेंट्स। ऐसे लड़के परिवार के यश में वृद्धि करते हैं। ऐसे लड़के सच बॉयज, ऐसे लड़के क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। सच बॉयज इंक्रीज, किसमें वृद्धि करते हैं? यश में। सच बॉयज इंक्रीज द फेम, फेम मीन्स यश। सच बॉयज इंक्रीज द फेम, किसके यश में वृद्धि करते हैं? परिवार के। ऑफ द फैमिली। ऐसे लड़के परिवार के यश में वृद्धि करते हैं। सच बॉयज इंक्रीज द फेम ऑफ द फैमिली। मुझे अपने पुत्र पर गर्व है। सिंपल सेंटेंस है, इज एम आर की मदद से बनाएंगे। आई एम, आई के संग हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करते हैं। आई एम प्राउड, प्राउड मीन्स गर्व। आई एम प्राउड ऑफ माई सन, अपने पुत्र पर। मुझे अपने पुत्र पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। तो दोस्तों ये था आज का हिंदी टू इंग्लिश पैराग्राफ। अगर ये पैराग्राफ आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।